दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के दिन भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग 5 दिन का डेटा को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 21% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। एक महीने के अगर डेटा को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 17% का एक डाउनफॉल भी देखने को मिला। और अगर हम लोग बात करें 6 महीने के डेटा को, तो यहाँ पर हमें एक एवरेज रिटर्न देखने को मिला है। अब यहाँ पर जब हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में एक जंप देखने को मिला, तो उस समय हमें शंकर शर्मा की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया कि हमारा जो होल्डिंग्स है वो प्लेज वालों ने बेचा है, हमने अपना होल्डिंग्स नहीं बेचा है। तो इसके वजह से हमें यहाँ पर तेजी बनते हुए दिखाई दी। ब्राइटकॉम में एक्चुअली अगर आप देखोगे दोस्तों एक ईयर के चार्ट को, तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें एक डाउनफॉल होते हुए दिखाई दी, क्योंकि लोगों को ब्राइटकॉम ग्रुप से डर लगने लगा था। लोगों को जैसे ही यहाँ पर डर लग रहा था, तो लोगों ने ब्राइटकॉम ग्रुप को ऑलमोस्ट 41 रुपीज के प्राइस लेवल से बिक्री करना शुरू किया। और उसके बाद देखो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और शेयर जो है वो धीरे धीरे करके 20 रुपए के आसपास हमें जाता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे ही 20 रुपए के आसपास ब्राइटकॉम ग्रुप आया, तो यहाँ पर सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप से पूछा कि भाई आपने शेयर क्यों बेचा। सेबी ने ये जवाब मांगा कि आपके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्यों कम रही है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पर है। तो उस बेसिस पे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक आया दोस्तों यहाँ पर 9 रुपए के आसपास। अब 9 रुपए के बाद यहाँ पर शंकर शर्मा ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं, हमने जहां पर शेयर प्लेज करके रखा हुआ था उनके तरफ से बिकवाली हो रही है। तो उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पर हमें अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिली और ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 34-35 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये तो अच्छी बात है, स्टॉक का प्राइस 9 रुपए के लेवल से 35 रुपए तक गया। शंकर शर्मा ने क्लैरिफिकेशन दिया, इस वजह से स्टॉक में हमें इस तरह की रैली बनते हुए देखने को मिली। लेकिन 9 रुपए के प्राइस से हमें एक बड़े वॉल्यूम देखने को मिले, खरीदार भी नजर आए और 35 रुपए के प्राइस पर वो खरीदार हमें निकलते हुए भी देखने को मिले, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि एफआई वॉलर्स की होल्डिंग जो 9 रुपए के लेवल पर हमें 15% के करीब दिखाई दे रही थी, वो होल्डिंग्स इस लेवल पर जाकर, दैट मीन 35 रुपए के लेवल पर जाकर एफआई वालों का होल्डिंग जो है हमें 8.90% तक जाता हुआ दिखाई दिया। जिससे हमें ये पता चलता है कि एफआईज वालों ने जब 40, 50, 60 रुपए के प्राइस लेवल पे जब ब्राइटकॉम ग्रुप में खरीदारी की थी, तो उन लोगों ने 9 रुपए 10 रुपए के प्राइस लेवल में एवरेज किया होगा। और उसके बाद जब ब्राइटकॉम ग्रुप में तेजी बनी और ब्राइटकॉम ग्रुप 35 रुपए के लेवल पर गया, तो उस समय एफआईज ने मे बी बिकवाली कर दिया। तो एफआईज वालों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना एवरेज जो है वो 17-18 रुपए के लेवल पे लाया और उसी के साथ साथ एफआईज वालों ने इस प्राइस लेवल पे एग्जिट कर दिए होंगे। तो जो एफआईज वालों का होल्डिंग्स हमें 15% का देखने को मिला था, वो अब जाकर हमें 8.90% का देखने को मिल रहा है। अब फिर यहाँ पर शेयर हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। सेबी की तरफ से यहाँ पर हमें एक अपडेट भी आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर सेबी की तरफ से हमें ये अपडेट आता हुआ दिखाई दिया कि प्रमोटर ने फ्रॉड किया है, तो मैनेजमेंट को बाहर किया, सीएफओ को, सीएमडी को निर्कास्त किया। अब यहाँ पर हमें न्यू मैनेजमेंट आता हुआ दिखाई देगा और अब कंपनी की होगी एक ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी की अब ऑडिट होगी और अगर वो ऑडिट पॉजिटिव आता है, तो शेयर जो है वो यहाँ से हमें रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा। वो ऑडिट अगर नेगेटिव आ जाता है, तो बुरी तरीके से ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पिछली बार तो शंकर शर्मा का क्लैरिफिकेशन की वजह से ये स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी शंकर शर्मा की तरफ से कोई भी हमें क्लैरिफिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। इस बार हमें किसी प्रकार का कोई अपडेट्स भी नहीं आता हुआ दिखाई दिया, फिर भी ये स्टॉक जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्राइटकॉम में अभी हमें पूरी तरीके से ऑपरेटेड गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो ऑडिट रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि 50-50 चांसेस है। अगर ऑडिट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो यहाँ से शेयर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी और अगर ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो यहाँ से स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट का इंतजार करना है। इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट पर हमें नजर रखना है, क्योंकि क्वार्टर 2 में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो हमें सितंबर के अंत तक अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या क्लियरिफाई हो जाएगा, जब अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, तब उस समय हमें ये समझ में आ जाएगा कि पिछली बार जब 9 रुपए के लेवल पे जब ब्राइटकॉम ट्रेड किया करता था, तब उस समय एफआईएस का होल्डिंग्स हमें 15% का दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब 35 रुपए गया, तो एफआईएस का होल्डिंग्स हमें ऑलमोस्ट 9% का दिखाई दे। तो 35 रुपए के लेवल पे जब ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक गया, तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली हमें होते हुए दिखाई दी। तो जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा, तो उस समय हमें ये पता चल जाएगा कि एफआईएस का करंट होल्डिंग्स क्या है, एफआईएस ने क्या बिकवाली किया है ब्राइटकॉम ग्रुप में या फिर खरीदारी किया है।
अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप पर हायर लेवल पे खरीदारी करके रखा है, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म वालों का क्या नजरिया होना चाहिए ब्राइटकॉम ग्रुप में। जो लोग ब्राइटकॉम ग्रुप में 12-13 रुपए के लेवल पे खरीदारी किए हैं, तो उनका क्या टारगेट रहना चाहिए, कौन सा लेवल सही लेवल रहने वाला है एग्जिट लेने का। क्योंकि अभी हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में पूरी तरीके से ऑपरेटर्स गेम देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसा कुछ न्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अभी ऑर्गेनिक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अभी ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी हमें ऑर्गेनिक तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर के द्वारा ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें एक तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है वो नॉन स्टॉप हमें 23 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 23 रुपए का लेवल इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। फिर 23 रुपए के जोन से हमें इस स्टॉक में फिर से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इसके वीकली कैंडल को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई। तो यहाँ पर दोस्तों ये टच किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर ये टच किया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो यहाँ पर टोटल 3 बार हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच किया, उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिला। तो 3 बार तो स्टॉक यहाँ पर हायर प्राइस पर गिरा, 1, 2, 3, और यहाँ पर फिर से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दी। चौथी बार, डेट मीन्स यहाँ पर 5वीं बार ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से चांसेस है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक हमें तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये स्टॉक हमें सीधा सीधा 30 रुपए के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना है दोस्तों, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अभी भी कोई फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे, कोई भी क्लेरिफिकेशन हमें आता हुआ नहीं दिखाई दिया है, तो आपको फॉलो रखना है। 23 रुपए के लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो पार्सली, या फिर आप देख लो कि इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक तोड़ता है कि नहीं। अगर ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो सीधा सीधा 30 रुपए का टारगेट लेकर चलो। अगर नहीं तोड़ता है तो 22-23 रुपए के लेवल पर आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो। तो ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ। मेक श्योर जरूर से कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।